हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में, उसकी बेसिक एनाटॉमी, जिसमें हम कवर करेंगे उसकी लोकेशन, लिवर की सर्फेसेस, लिवर का ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ओके, सब कुछ ही, और थोड़ा क्लिनिकल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिवर जो है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सब। एंड इट इज़ ऑल्सो अ डुअल ऑर्गन विच हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। ओके, अब उसकी लोकेशन, ओके, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब हम सबको पता है कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो 9 रीजन्स में डिवाइडेड है, राइट? ऊपर 3, बीच में 3 और नीचे 3। तो 9 रीजन्स में कैसे? जो अपना लिवर है वो ऑक्यूपाई करता है अपर में राइट साइड, है ना, मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और लिटिल पार्ट ऑफ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये दिख रहा है छोटा सा पार्ट ऑफ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम भी। ऑल्सो ये थोड़ा सा राइट लंबर रीजन को भी कवर कर रहा है। ओके, तो ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बता देंगे तो अच्छा स्कोर कर लेंगे। नाउ दिस was about the location. So it is located in the upper right side of abdominal cavity. मतलब it occupies right hypochondrium, epigastrium and little part of left hypochondrium. Okay. अब इसकी जो वेट है मेल के अंदर, it weighs about 1600 ग्राम and in female it weighs about 1300 ग्राम. ओके, यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि जो लिवर है वो बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ इट इज सराउंडेड बाय रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ 7th to 11th. ये ऑब्वियस है ना थोड़ा। अब ये है ब्लड सप्लाई। हाँ, तो जो ब्लड सप्लाई है वो हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन, ये दोनों कंट्रीब्यूट करती है लिवर के ब्लड सप्लाई में। ओके, जो हेपेटिक आर्टरी है वो 20% कंट्रीब्यूट करती है, वाइल द हेपेटिक पोर्टल वेन कंट्रीब्यूट्स अबाउट 80%. ओके, अब थोड़ा सा जान लो कि जो हेपेटिक आर्टरी है वो इट इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एओर्टा, फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा. ओके, एब्डोमिन की बात हो रही है ना, एब्डोमिन में ही तो अपना लिवर होगा। तो हेपेटिक आर्टरी जो है वो इट इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा, वाइल द हेपेटिक पोर्टल वेन जो कि 80% कंट्रीब्यूट करती है लिवर के ब्लड सप्लाई में, वो इट इज फॉर्म्ड बाय हेपेटिक पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक वेन. ओके, अब है वीनस ड्रेनेज. तो हेपेटिक वेन ड्रेन करती है. ओके, और नर्व सप्लाई में क्या है कि लिवर जो है इट इज सप्लाइड फ्रॉम हेपेटिक प्लेक्सस विच कंटेन्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स. ओके, तो इजी सा है ना, ब्लड सप्लाई में हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन, वीनस ड्रेनेज में हेपेटिक वेन लिख दो, है ना, और नर्व सप्लाई में क्या लिख दो कि हेपेटिक प्लेक्सस से सप्लाइड है लिवर. ओके, अब सर्फेसेस के बारे में बात करते हैं. अच्छा हाँ, जो लिवर है अपना वो वेट शेप्ड ऑर्गन है. ओके, लिवर इज हाँ, तो अब है इसकी सर्फेसेस के बारे में, है ना. तो लिवर की 5 सर्फेस होता है और 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर. ओके, तो 5 सर्फेसेस कौन कौन से? पहले एक वेज शेप्ड ऑर्गन, ये वेज शेप्ड ऑर्गन है ना लिवर, तो वेज कैसे बनाएंगे? एक पहले ट्रायंगुलर बना देना, फिर क्यूब वाले जो साइड्स होते हैं वो बना देना, ठीक है, और फिर बीच से ऐसे ऐसे करके ले जाना, ठीक है. तो ये जो है ये है अपना सुपीरियर सरफेस, ये वाला जो है इंफीरियर सरफेस, ठीक है. आगे की तरफ, सामने की तरफ दिस इज इंटीरियर सरफेस, पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस, और ये वाला जो है वो राइट लेटरल सरफेस. ओके, तो अब है ये तो 5 सर्फेसेस हो गई, ठीक है. अब एक प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है दैट इज इंफीरियर बॉर्डर. ओके, तो जो ये इंफीरियर बॉर्डर होता है ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. तो ये इसमें 2 नॉच होते हैं. ओके, इसमें 2 नॉच होते हैं. कौन कौन से? इंटरलोब्यूलर नॉच और सिस्टिक नॉच. इंटरलोब्यूलर नॉच जो होता है दैट इज नॉच फॉर लिगामेंटम टीरीस एंड सिस्टिक नॉच इज फॉर फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर. ओके, ये डायग्रामेटिकली अभी मैं बताऊंगी पीछे. ओके, हाँ, तो जो 5 सर्फेसेस थे अभी जो हमने पढ़े, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और राइट लेटरल, उनमें से जो सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और राइट लेटरल, ये जो 4 होते हैं उनको हम डायफ्रेगमेटिक सरफेस बोलते हैं. ओके, और जो इंफीरियर वाला जो है उसको हम विस्ट्रल सरफेस बोलते हैं, ठीक है. अब हम लिवर को राइट एंड लेफ्ट लोब में पढ़ते हैं ना. तो अब एनाटॉमिकली हमने लिवर को 2 लोब्स में डिवाइड किया है, राइट और लेफ्ट लोब.
जबकि फिजियोलॉजिकली जो हमारा लिवर है उसको हमने 8 लोब्स में डिवाइड किया है। तो एनाटॉमिकली हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ लिगामेंट्स, एंटीरियरली बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, इंफीरियरली बाय लिगामेंटम टीरीस एंड पोस्टीरियरली बाय लिगामेंटम वेनोसम। ओके, अब देखो ये है हमारा एंटीरियर व्यू लिवर का। ओके, तो एंटीरियर व्यू में क्या है कि ये हमारा राइट लोब है, ये 5/6 कंट्रीब्यूट करता है लिवर के पूरे टोटल साइज में। ओके, जबकि लेफ्ट लोब जो है वो 1/6 ही कंट्रीब्यूट करता है। मैंने बताया था जो इंफीरियर बॉर्डर है उसमें 2 नॉच होता है ना, तो ये सिस्टिक नॉच है फॉर गॉल ब्लैडर, और ये जो है एक नॉच इंटरलोब्यूलर नॉच, ये है फॉर लिगामेंटम टीरीस। ठीक है, अब मैंने बताया था कि नहीं अब पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है? पोस्टीरियर व्यू ऑफ लिवर में जो हमने अभी एंटीरियर व्यू पढ़ा ना, उसी को हमें उल्टा कर देंगे। तो ये जो लेफ्ट लोब अपना दिख रहा है वो उल्टा करेंगे तो किधर आएगा? इधर आएगा, ऑब्वियसली बात है ना। चलिए हाँ तो फिर क्या, सॉरी, तो हाँ तो ये है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ओके, तो लेफ्ट है तो एक राइट भी ट्रायंगुलर लिगामेंट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये है अपर कोरोनरी लिगामेंट, लोअर कोरोनरी लिगामेंट, और ये राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट यहाँ पे बन गया। ये जो है ऐसा, दिस इज पोर्टा हेपेटिस, इसको ऊपर जब एक्सटेंड कर रहे हैं अपन, ये जो 2 लाइन दिख रही है, दिस इज लिगामेंटम वेनोसम। ओके, एंड दिस इज लिगामेंटम टीरीस। ठीक है, ये कौन सा नॉच था यहाँ पे? सिस्टिक नॉच था ना, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ये ग्रीन। ठीक है, अब देख लो, और यहाँ पे एक इंफीरियर वेना कावा भी होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इम्प्रेशन फॉर इंफीरियर वेना कावा। तो ये क्या है? हाँ, जो राइट लोब है अपना लिवर का, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्वाड्रेट लोब में हमें कुछ भी नहीं करना, इसकी बाउंड्रीज याद कर लो कि ऊपर किससे रिलेटेड है, राइट में किससे रिलेटेड है, लेफ्ट में किससे रिलेटेड है ना। तो पहले थ्योरी तो नहीं, पहले डायग्राम से समझ जाते हैं, इजी है। तो क्वाड्रेट लोब ये है ना, पोर्टा हेपेटिस के ऊपर, और पोर्टा हेपेटिस के नीचे कौन सा है? क्वाड्रेट लोब। ये जो है, ये दोनों लोब राइट लोब को फर्दर डिवाइड किया है हमने। ठीक है, तो जो क्वाड्रेट लोब है राइट साइड में किससे रिलेटेड है? इंफीरियर वेना कावा से। ठीक है, ये इंफीरियर वेना कावा नीचे डॉटेड दिख रहा है क्या? हाँ, तो इंफीरियर वेना कावा नीचे आएगा, तो क्वाड्रेट लोब राइट साइड में इट इज रिलेटेड विथ इंफीरियर वेना कावा, लेफ्ट साइड में with ligamentum venosum, inferiorly by porta hepatis and superiorly by superior margin. Okay, तो क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सरफेस, और रिलेशन लिख देना, रिलेशन में राइट में ग्रूव ऑफ आईवीसी, लेफ्ट में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, inferiorly by porta hepatis and above it is continuous with superior margin of the liver. ठीक है, ये है क्वाड्रेट लोब। अब है क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब देख लो, अब ये तो बहुत इजी है। तो ये है इंफीरियरली बाय इंफीरियर बॉर्डर। क्वाड्रेट लोब के पोस्टीरियर, ये पोर्टा हेपेटिस, पोस्टीरियर ही होगा ना, पोर्टा हेपेटिस इसके पीछे ही है ना। तो क्वाड्रेट लोब के पोस्टीरियर में कौन है? पोस्टीरियरली इट इज रिलेटेड विथ पोर्टा हेपेटिस। लेफ्ट साइड में कौन है? लिगामेंटम टीरीस, राइट, और राइट साइड में फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब थ्योरी में देख लो, इसमें क्या लिखना है कि क्वाड्रेट लोब पहले प्रेजेंट कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर, इट इज रिलेटेड इंफीरियरली बाय इंफीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियरली बाय पोर्टा हेपेटिस, राइट में फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, और लेफ्ट में फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीस। ओके, सो ये है, इजी है ना। हाँ चलो, अब लिगामेंट्स पढ़ते हैं। तो लिगामेंट्स ऑफ लिवर में फॉल्स लिगामेंट होगा और ट्रू लिगामेंट होगा। ठीक है, ट्रू लिगामेंट पहले देख लेते हैं इजी से, लिगामेंटम टीरीस और लिगामेंटम वेनोसम। जो ट्रू लिगामेंट होता है ना, वो होता है रेमिनेंट ऑफ फीटल डेरिवेटिव्स, मतलब जब बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है, जो बाकी जो भी बचा रहता है ना एब्डोमेन में, उसी के बचे हुए हिस्से से लिगामेंटम टीरीस और लिगामेंटम वेनोसम बनता है। ठीक है, तो कौन से वाले हिस्से से स्पेसिफिकली देखते हैं? जो लिगामेंटम टीरीस है उसको हम राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं। इट इज रेमिनेंट ऑफ लेफ्ट अम्बलाइकल वेन।
ठीक है, ये नीट रीड के लिए इम्पोर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। एंड एक्सटेंशन कहाँ है, एक्सटेंशन देख लेते हैं, सॉरी। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अम्बलाइकस टू लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ओके। नाउ लिगामेंटम वेनोसम, ये है रेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनोसिस। सी वेनोसम है ना, तो ऐसे याद कर लो, इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनोसम, ठीक है। और फीटल लाइफ में ये क्या करता है, फीटल लाइफ में इट कनेक्ट्स लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन टू इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी, ओके। तो ये था हमारा ट्रू लिगामेंट। तो ट्रू लिगामेंट में क्या है कि लिगामेंटम टीरिस है और लिगामेंटम वेनोसम है, ये रेमिनेंट ऑफ फीटल डेरिवेटिव्स है। लिगामेंटम टीरिस को हम राउंड लिगामेंट बोलते हैं, और ये क्या है, लिगामेंटम टीरिस इज अ रेमिनेंट ऑफ लेफ्ट अम्बलाइकल वेन, ओके, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अम्बलाइकस टू लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। अभी मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली भी बता दूंगी, शायद पीछे होगा डायग्राम इसका। और जो लिगामेंटम वेनोसम है ये क्या है, इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनोसम। फीटल लाइफ में, इन फीटल लाइफ इट कनेक्ट्स लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन टू आईवीसी, ओके। ये था ट्रू लिगामेंट ऑफ लिवर। जो फॉल्स लिगामेंट ऑफ लिवर है, कितने हैं टोटल, 5 हैं, ठीक है। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, करोनरी लिगामेंट, सुपीरियर लेयर, इंफीरियर लेयर, अभी अभी हमने देखा था, बताती हूँ। राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, और लेसर ओमेंटम भी है, ठीक है। लेसर ओमेंटम क्यों है यार, है पता नहीं। इट अटैचेज फ्रॉम लिवर टू लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ये तो लेसर ओमेंटम की बात है। ये जो लेसर ओमेंटम होता है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, लिवर से लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक तक, ठीक है। तो फॉल्स लिगामेंट में, फॉल्स लिगामेंट जो होते हैं वो पेरिटोनियल फोल्ड होते हैं। ट्रू लिगामेंट क्या था, रेमिनेंट ऑफ फीटल डेरिवेटिव था। और जो फॉल्स लिगामेंट होता है वो 5 होते हैं, फेल्सिफॉर्म, करोनरी लिगामेंट, राइट ट्राइंगुलर, लेफ्ट ट्राइंगुलर और लेसर ओमेंटम, ठीक है। अब हाँ बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ तो देखो 5 थे ना फॉल्स लिगामेंट, पहले ट्रू देख। ट्रू में क्या है, लिगामेंटम टीरिस दिख गया इधर, हाँ सॉरी, लिगामेंटम टीरिस दिख गया ट्रू लिगामेंट में, ये है लिगामेंटम टीरिस। और लिगामेंटम वेनोसम ट्रू था ना, ये है लिगामेंटम वेनोसम। ये पोर्टा हेपेटिस को थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो ये है लिगामेंटम वेनोसम, राइट। ये था ट्रू लिगामेंट। अब फॉल्स लिगामेंट में है एक लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट, ठीक है। ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट एंटीरियरली जो था, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। और क्या बताया मैंने, हाँ लेसर ओमेंटम वाला, इधर नहीं दिखाया मैंने लेसर ओमेंटम, पर वो भी होता है, ठीक है। और हाँ कोरोनरी लिगामेंट भी, तो ये अपर लेयर ऑफ कोरोनरी, लोअर लेयर ऑफ कोरोनरी, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। ये था लिगामेंट्स ऑफ लिवर, ओके। अब देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल लोब। ट्रू लोब ऑफ लिवर है ना, ये इंटरनल आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, जस्ट अ सेकंड।